कैसे है भाई? नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप देख रहे हैं न्यूज 21 टीवी एवं पॉजिटिव। उत्तर प्रदेश में चुनाव चरम पर है। आज खतौली विधानसभा क्षेत्र से बसपा के प्रत्याशी हैं करतार सिंह भड़ाना और विधायक भी रहे हैं। इनसे विस्तार से हम चर्चा करेंगे कि चुनाव किस तरफ और कहां पर पहुंच चुका अभी तक। सर, सबसे पहला सवाल कि चुनाव कितनी रफ्तार पकड़ चुका आपका? जितना पकड़ना ज्यादा ही पकड़ चुका है। अच्छा सर, एक चीज है, देखिए हमने कई गाँव में जाए गए, सबसे बात हुई, बाहुबली है, धनबली हैं और पूर्व में विधायक भी रहे हैं, लेकिन 5 साल बीच में कहीं न कहीं चले गए। इस पर कुछ कहेंगे आप? है? पार्टी ने मुझे कि अच्छे लोगों को जो है ना सब जगह भेजा जाता है, जहाँ पे अच्छे काम ना हो वहाँ भेजा जाता है। क्योंकि मैं अच्छे काम करके गया तो दूसरी जगह मेरी वहाँ पे चॉइस थी, इसलिए मुझे पार्टी ने वहाँ भेजा। चुनाव लड़ा, एमपी की बात कर रहे थे मुरैना से। नहीं कर रहा मैं, मेरी पार्टी ने यहाँ से भेज दिया था मुझे। चलिए, अच्छा सर, किन किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाने का काम कर रहे हैं? मेरे मुद्दे तो बहुत बड़े हैं, लेकिन जितने भी हो सकेंगे, हॉस्पिटल हो, पुल हो, किसान की पेमेंट की बात हो, या खाद के रेट की बात हो, डीजल के रेट की बात हो, काम ही काम है। कितने कर सके, जितने कर सकेंगे उतने करेंगे। अभी बीजेपी का बयान आया कि जयंत चौधरी अलग चले गए हैं, बसपा का कोई जनाधार नहीं रहा है, ऐसा कह रहे हैं। जयंत चौधरी जी, उन्होंने ये कहा है कि जयंत चौधरी गलत रास्ता उन्होंने अख्तियार कर लिया और बसपा का कोई जनाधार नहीं है उत्तर प्रदेश में आज के समय में। बीजेपी का ऐसा कहना है, इस पर कुछ कहेंगे आप? अब ये जनता जानती है, जनता को पता है कि बसपा का जनाधार है कि नहीं। मैं तो ये कहूँगा कि सरकार ही बसपा की बनेगी। कितनी सीटें लेकर के आएगी बसपा? और सरकार खतौली के बनाएगी। अलावा, खतौली के अलावा सरकार सरकार बनाएगी। अच्छा, एक चीज और आप बताएं कि बढ़ाना बंधु पर एक आरोप लगता है कि भाई ये जिस विधानसभा में जाते हैं वहां से विधायक जाते हैं, लेकिन दोबारा रुख वहां का नहीं करते। तो अब दोबारा ही तो हुआ है मेरा रुख। आप जो कह रहे हैं दोबारा नहीं करते, तो अब दोबारा किया ना। चलिए, देखिए, करतार भड़ाना ने कहा है कि मैंने दोबारा, जो हम पर आरोप लगता है, जैसा जनता कहती है, विपक्ष के लोग भी कहते हैं, उन्होंने कहा कि मैं दोबारा से इसी विधानसभा में हूँ, पहले भी विधायक यहाँ से रहा हूँ और दोबारा से फिर यही आने का काम करूंगा और यहाँ की जनता के लिए सेवा करूंगा। अच्छा सर, अपील जब आप करेंगे वोट के लिए, तो को प्रमुख ऐसा कि जब आप बन जाना चाहेंगे अपने खतौली विधानसभा के लिए? सबसे पहले हॉस्पिटल। तो आपके बोर्ड लगे हुए हैं कई गाँव में, आपने उद्घाटन किया होगा किस चीज को, लेकिन उन्होंने कहा कि बोर्ड तो लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना होगा कि बोर्ड ही नहीं लगा पाएंगे लोग, इतना काम करेंगे। चलिए, आपने सुना विस्तार से करतार भड़ाना ने, उन्होंने कहा है, सीमित शब्दों में उन्होंने कहा है, शिक्षा, चिकित्सा और व्यवस्था, 3 चीजों को मैं सुधारने का काम करूंगा। रही बात, उन्होंने कहा है कि मैं अन्य पार्टी पर निशाना नहीं साधना चाहता, लेकिन मेरा काम बोलता है, बसपा का जनाधार बोलता है और आने वाले समय में आप देखेंगे कि सरकार निश्चित तौर पर बसपा कहीं न कहीं बनाएगी या सहयोगी के रूप में रहेगी। आप सभी इन बातों का समर्थन करते हैं। और दूसरा, अलग अलग सभी ने खतौली विधानसभा में प्रतिक्रिया दी कि करतार भड़ाना इसलिए का दूसरे जो प्रत्याशी है वो किसी अन्य वजह से मजबूत। जी, और बताता हूँ ना आपको कि भाई, आप पत्रकार जब आते हैं ना तो पूछते हैं कि भाई अब इन जो कैंडिडेट है इनका ये हाल, तो वो इसलिए परेशान हो जाते हैं। एक बिरादरी का व्यक्ति है, करतार 36 बिरादरी का आदमी है, तो 36 बिरादरी के आदमी के सामने लड़ना और एक बिरादरी के सामने लड़ना तो फर्क नहीं है। अच्छा, वर्तमान में जो विधायक है, अभी आपने देखा होगा नेशनल मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया सभी में वायरल एक वीडियो, अपोजिशन वाले भगाने का काम कर। तो आप क्या मानते हैं, वो सही किया विधायक के साथ या गलत किया? नहीं, मैं ये कहूँगा कि गलत तो गलत ही है, गलत नहीं होना चाहिए। अगर आपने वोट देनी है तो दो उसे, देनी है तो मत दो उसे। अच्छा, खतौली विधानसभा में सम्मान तो जो विधायक है वो, उसको कम से कम सम्मान तो मिलना ही चाहिए। अच्छा, खतौली में, जो खतौली विधानसभा में प्रमुखता से आपने पहले भी काम किए, अब फिर दोबारा से आपने कहा शिक्षा, चिकित्सा, व्यवस्था पे काम मैं करने का करूंगा, लेकिन अगर बसपा मान लीजिए सरकार में नहीं रही और आप विधायक बन जाते हैं, तो किस ओर रुख करेंगे? अरे मेरे सिवा बनेगी नहीं ना, मैं बता रहा हूँ ना। नहीं, मेरा एक सवाल है, ये मेरा नहीं, जनता का सवाल कह लीजिए, खतौली विधानसभा के लोगों का कह लीजिए, कि अगर करतार भड़ाना विधायक बन जाते हैं, करतार भड़ाना विधायक बन जाते हैं और बहुमत नहीं आ पाता है, तो किस ओर करतार लोगों के काम हो सके? ये तो पार्टी का काम है, ये तो पार्टी
डिसाइड करेगी। का राज ये जरूर है कि मेरी पार्टी के बगैर सरकार नहीं बनेगी। अच्छा, राज जरूर बताएं कि जनता भी जानना चाहती है। करतार बढ़ाना, पहले किसी और पार्टी से जीते, अब जीते कई अन्य पार्टियों से भी आप जीत करके आए हैं, तो करतार बढ़ाना बड़ा है, ये जनता का तो साथ है ही है, तो पार्टी का जरूरत क्या पड़ जाती है बार बार? पार्टी के बगैर आगे सरकारें नहीं बनती ना। जी। एक आदमी से सरकार थोड़ा ही बन सकती है, पार्टी से सरकार बनती है। चलिए, कोई अंत में अपील करना चाहेंगे आप लोगों को वोट के लिए, किस तरीके से करेंगे, किस बात पे? मैं तो यही कहूंगा कि मेरे, क्योंकि खतौली वासी बच्चा बच्चा मुझे जानता है, ये बात तो अलग है कि 10 साल हो गए हैं, बहुत सी जगह जब पैसे मांगने गए तो कहीं जान सभी है। अच्छा, जब विधानसभा नई नई बनी थी, जब पहले विधायक आप ही थे? हाँ, जब पहली हाँ। उन्होंने पहले जब अस्तित्व में आई थी, जब खतौली विधानसभा के युवाओं की, महिलाओं के लिए जरूरतमंद व्यक्ति थे, सबकी हम मदद करने का काम करेंगे। नौकरी के लिए, हाँ, रोजगार की उन्होंने कहा है, सब इंतजाम, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, वह इंतजाम कराने का हम काम करेंगे। आप सभी करतार बढ़ाना की बातों से सहमत हो तो जरूर इनका। दूसरा, आप सभी से एक अपील की वोट जरूर आप सभी डालें, वोट आपका अधिकार है, चाहे वो किसी के लिए हो। बाकी आप अपना कैंडिडेट सही चुने, समय पर चुने। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद।